बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो दुरुस्त जवाब पे आपने करना है टिक का निशान, ये सही का निशान लगा देना है। ठीक, तो पहला है डेसिमल इज द फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ डैश। तो इसमें 10 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। तो इसमें जो आप करेक्ट आंसर क्या है वो 10 है, तो आपने कर देना है 10 पे सही। ठीक, इसी तरह व्हेन वी डिवाइडेड ए शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, अगर हम एक शेप को जो कि मैं कुछ इस तरह से अगर बनाऊं तो इसको अगर मैं 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो उसका हर एक पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर एक जो पार्ट है उसको कहा जाएगा 1/10। ठीक, मतलब 1/10, इसे अल्फाज में टेंस कहा जाएगा। ठीक, तो आपने इसके ऊपर सही का निशान लगा देना है। टू ऐड द डिसिमल्स, अगर डिसिमल्स को प्लस कर देना हो तो ऑलवेज डैश वंस इज वंस, टेंथ इन टेंथ एंड 100 इन 100। तो आप जानते ही है 8 का मतलब प्लस करना होते हैं, तो आपने 10 को 10, 100 को 100 और 1 को 1 के साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आपने इसके ऊपर सही का निशान लगाना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डिसिमल बाय 100, अगर हम किसी नंबर को, डिसिमल नंबर को, फर्ज करें 5.231 को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो किसी ऐसे नंबर से जिसमें लास्ट में 1 हो और बाकी 0 हो, तो हम या तो डिवाइड करके कैसे काटेंगे, या हम ये भी कर सकते हैं पॉइंट को जितना 0 है उतना आगे दाएं तरफ इस तरह मूव कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 100 है तो आपने कितने टाइम्स, 1 2 टाइम्स आपने मूव करना है, 1 2 करके, तो ये 523.1 आएंगे। तो इस तरह आपके पास 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स मूव करेंगे राइट की तरफ, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरह ये है डैश मीन्स टू फाइंड ए नंबर दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। ठीक, अगर हम किसी नंबर को नियरेस्ट लिखना चाहते हो, जैसे कि 52.7 हो, इसका नियरेस्ट जो होल नंबर है, पॉइंट को अगर हम छोड़ के सिर्फ होल नंबर लिखना चाहते हो तो इसके लिए अगला नंबर देख के हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। अगर 5 से कम हो तो इसी को रखना है, अगर 5 से ज़्यादा हो तो 1 ज़्यादा कर देना है। ठीक, तो इसका जो नेम है वो क्या है, डिसिमल है, फ्रैक्शन है, राउंड ऑफ एस्टिमेशन है। तो आपको पता ही होगा, इससे पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें सीखा था, तो वो होते हैं राउंड ऑफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डिसिमल्स। तो आपने इनको डिसिमल में यानी पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देना है। तो हमने सीखा था कि अगर इस तरह नीचे 1 हो तो आप यहाँ पे पॉइंट बाईं तरफ जितना 0 है उतना यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएंगे तो ये आएंगे 0.17। इसी तरह इसको अगर आपने डिवाइड कर देना हो, डिवाइड करके डिसिमल में अगर लिख सकते हैं यकीनन, तो डिसिमल में अगर लिखना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे। तो यहाँ पे 0 पॉइंट फिर भी कम हो रहे हैं, तो ये 0, फिर 2 7 14। ठीक, तो इस तरह सोल्व करेंगे तो आपके पास 0.7, अगला वाला आएंगे 5। ठीक, तो 0.075 आंसर आएंगे। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, 20 दूनी 40, 0.2 आएंगे। बाकी भी आप इजीली कर पाएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन में डिवाइड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे 67 और नीचे 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितना डिजिट है वो लिखना है। तो यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 2 है तो ऊपर वही नंबर लिखने के बाद नीचे 2 0, यहाँ पे भी 1 लिखने के बाद 2 0, यहाँ पे भी 1 लिखने के बाद 2 0 और यहाँ पे 1 लिखने के बाद 1 0 आएंगे। इसी तरह इनको प्लस कर देना है तो आप कर सकते हैं, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, प्लस करेंगे, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट के नीचे लिखना है। ठीक, इसी तरह इसको करते हैं ये वाला सवाल। तो 12.8 इसको आपने प्लस करना है 3 पॉइंट, तो पॉइंट को आना चाहिए बिल्कुल पॉइंट के नीचे। ठीक, इसके बाद 1 आगे आएंगे, उससे आगे आएंगे 4। ठीक,
इसके बाद बाएं तरफ लिखेंगे तो 3 आएंगे, इन दोनों को करना है प्लस, ठीक। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। अगला है 5 सॉल्व द फॉलोइंग, माइनस कर देना है। तो 9 - 8, 5 - 4, तो ये बहुत इजी होंगे। 9 में से 1 निकालेंगे, 1 में से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -4.21 करेंगे। तो 9 में से 1 निकालेंगे 8, यहाँ पे कम हो रहे हैं तो इसको 1 देंगे, ये कम करेंगे तो 11 में से 2 निकालेंगे तो 9, और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएंगे, 1.98। इसी तरह ये भी आप इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक इसको देंगे तो ये 16 होंगे। 16 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो यहाँ से क्या करना है, इसको पहले से ही कम करके रखें, लेकिन 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 देना होगा तो देंगे। तो 10 में से 1 इसको दिया था तो 9, ठीक। तो ये पहले से ही लिख के रखें, इसमें से 1 कम करेंगे तो 4, समझ गए। अब आप इजीली माइनस कर सकते हैं। तो 16 में से 9 निकालेंगे तो 7, 9 में से 0 निकालेंगे तो 9, पॉइंट के नीचे आएंगे, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, ठीक। यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। इसी तरह ये मल्टीप्लाई है तो पॉइंट को 1 दफ़ा आगे लेकर जाएं, 13 होंगे। 2 दफ़ा आगे लेकर जाएं तो 8 9 0 होंगे। 3 दफ़ा आगे लेकर जाएं तो 4.5000, जितना चाहे आप लिख सकते हैं। तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो 4500 आपके पास आंसर आएंगे। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 दूनी 14, 8 7 56 57, 57, तो 57.2, ठीक। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 से, तो ये इजी होंगे। अभी डिवाइड करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी होंगे। आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं 6.8 डिवाइड बाई 4 करके। तो बाकी डिवाइड समझने वाली कुछ अगर चीज़ें हो तो वो भी समझाएंगे। राउंड ऑफ द होल नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000। तो 10 के लिए यहाँ पे 0 आएंगे, ठीक, 9 की जगह पे। 100 के लिए 2 टाइम्स 0 आएंगे। 1000 के लिए 3 टाइम्स। तो 0 के बाद अगर 5 से ग्रेटर हो तो आपने 1 ज़्यादा कर देना है, अगर 5 से कम हो तो वही नंबर लिखना है, ठीक। तो ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लाजमन देख लीजिएगा, ताकि राउंड ऑफ वाला जो प्रॉब्लम है वो मसला ना हो आपके लिए। राउंड ऑफ द डेसिमल, तो इसमें 4.17 है तो 1 है तो 4 ही आएंगे। यहाँ पे 3 है तो 78 ही आएंगे। यहाँ पे भी 4 है तो 13 ही आएंगे। यहाँ पे 0.9 है तो एक ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 तो 1 आएंगे आंसर। यहाँ पे 4 है तो वही दोबारा। यहाँ पे 8 है तो ये होंगे 10, ठीक। तो इजीली कर पाएंगे। अगला कुछ सवाल है, इसको समझते हैं अच्छी तरह। 10 है, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 3.41 मीटर। तो एक वायर है, एक तार है, उसकी लेंथ है 3.41 मीटर। एंड लेंथ ऑफ अनदर वायर, दूसरा एक और तार भी है जिसकी लेंथ है 7.56 मीटर, ठीक। तो 2 सवाल गिवन है। पहला है व्हाट विल बी द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ निकालना है। तो अगर टोटल कहा जाए तो क्या करना है, प्लस कर देना है। 3.41 प्लस 7.56 कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह बी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस कहा जाए तो माइनस कर देना है। तो माइनस किसके साथ करेंगे, द लेंथ ऑफ द टू वायर, ठीक। तो आपने 7.56 से माइनस कर देना है 3.41, ठीक। तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरह द कैपेसिटी ऑफ ए पैक ऑफ जूस इज 3.4 लीटर। तो जो एक जूस है उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर कितना आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 3.4 लीटर। तो एक जूस के एक डब्बे में 3.4 लीटर्स आ सकते हैं जूस, ठीक। तो आपके पास 2 सवाल है इसमें भी। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ सच 7 पैक्स, ठीक। तो एक पैक का 3.4 लीटर हो तो 7 पैक का कितना होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर एक का गिवन हो, जैसे कि एक का गिवन है 3.4 लीटर, आपने निकालना है 7 पैक का, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का गिवन हो 7 का निकालना हो तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। इसी तरह इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ए पैक ऑफ जूस इज 2.8 लीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक। तो इसमें
ये अलग क्वेश्चन था और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, यकीनन ये इसका कोई पार्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अगर कैपेसिटी आप पे 2.8 लीटर हो तो 5 इस तरह के पैक में कितना होंगे। अगर एक पैक का 2.8 लीटर हो तो 5 पैक में कितना आएंगे, तो यकीनन आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अगर एक गिवन हो 5 का निकालना हो तो क्या करेंगे, 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक, इसी तरह 12 है, द मास ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इज 1.8 kg। तो अगर 4 पेंसिल की जो बॉक्स है उसकी मास अगर वजन 1.8 kg हो तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 बॉक्स। आपने निकालना है 1 बॉक्स का। अगर 1 बॉक्स का निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड किसके साथ डिवाइड करेंगे, 1.8 को डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक, तो यकीनन आपके पास आंसर आएंगे 18/10। तो 4 डिवाइड कैसे काटेंगे, या आप इस तरह 18 डिवाइड बाई 4 भी कर सकते हैं 1.8 करके। ठीक, 0.4 16 2 5। ठीक, तो 0.45 आंसर आएंगे। ठीक, तो आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आपने इसको डिटेल से अपनी कॉपी में लाजमन करना है ताकि अच्छी तरह से जहन में बैठ सके ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक के लेक्चर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर समझ में आ रहे हैं, इजी हो रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोज़ को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।